आपके अपने चैनल वी आर सीनियर्स हम वरिष्ठ हैं पर स्वागत है। यह दशहरा का पर्व और आने वाली दीपावली आप सबके लिए खूब खुशियां लेकर आए और सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज के सेशन का प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय है बैंक के रिटायर्ड वरिष्ठ जनों का हेल्थ इंश्योरेंस। इस विषय पर हम सब वरिष्ठ जन चिंतित हैं कि हम करें तो क्या करें। तो आओ आज इस पर हम बात करते हैं। मैंने अपने पिछले फ्लायर में जिन 3 बड़े सवालों का बात की थी वो है, एक तो कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जिन पर हमें मेडिकल पॉलिसी लेने पर विचार करना है। दूसरा है कौन कौन से प्लान्स अवेलेबल हो सकते हैं। और तीसरा है हमारी आईबीए की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। प्लीज़ नोट, इस सेशन में जो सलाह दी जाएगी वो केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, कोई लीगल सलाह नहीं होगी। सो टेक योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर मेकिंग डिसीजन टू फाइनलाइज एनी प्लान। अब हम बात करते हैं उन 3 सवालों की। इसमें पहला सवाल है कि क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हम हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले कंसीडर करें। इस संबंध में हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा और यह बातें हैं हमारी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को चूज करने में सहायक होने वाली। सबसे पहले कि मेरी अपनी सेहत, मेरे साथी की सेहत और मेरे जो एलिजिबल डिपेंडेंट बच्चे हैं उनकी सेहत कैसी है। उनकी सेहत पर, अपनी सेहत पर हमने गत वर्ष या इस वर्ष कितना मेडिकल एक्सपेंसेस खर्च किए हैं। यदा कदा हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा तो हमें कितना पैसा उसमें खर्च करना पड़ा। दूसरा आता है इसमें हमारा एग्जिस्टिंग इलनेस लाइक डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा और नी जॉइंट्स प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। क्योंकि अगर हमें एग्जिस्टिंग कुछ बीमारियां हैं तो स्वाभाविक है कि हमें उस पर खर्चा करना पड़ेगा। और तीसरा हमें ये देखना होगा कि जैसे अभी पिछले दिनों कोविड-19 का प्रकोप हुआ तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड आउटब्रेक भी हो सकती है डिजीज़ की। तो क्या हमें जो हम प्लान चूज करेंगे उसमें ऐसी बातों का, ऐसे अनएक्सपेक्टेड आउटब्रेक्स का, उनको भी कवर लेना है। जब हम तीनों चीज़ों के बारे में पता होगा तभी हम ये जान पाएंगे कि हमें कौन सी पॉलिसी और कितने अमाउंट तक की लेनी है। ये हमारा डिसीजन इन तीनों बातों पर आधारित रहेगा। तो अब सवाल आता है हमारे पास क्या ऑप्शंस है मेडिकल कवरेज के लिए। बहुत तरह के कवरेज होंगे जिनमें से कुछ का मुझे पता होगा और कुछ का पता नहीं भी होगा। मोटा मोटा मैं 5 ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा। हो सकता है इन सब ऑप्शन का आपको पता भी हो। पहला ऑप्शन है आपके बच्चों के एम्प्लॉयर के थ्रू क्या कोई ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें पेरेंट्स का या आपका कवरेज अवेलेबल है। आप इस बारे में अपने बच्चों से जानकारी ले सकते हैं और अगर किसी स्कीम में आप कवर होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह बहुत इकोनॉमिकल होगा, इसमें कम खर्चा होगा और अच्छे हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल जाती हैं। कुछ स्कीम में इन लॉज भी कवर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कवरेज अवेलेबल अंडर स्पाउस चिल्ड्रंस हेल्थ पॉलिसीज इंक्लूडिंग CGHS सेंट्रल और स्टेट। आप चेक करें कि क्या आपके अपने स्पाउस या आपके बच्चे किसी ऐसे केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना में कवर होते हैं जहां CGHS उपलब्ध हो। इस स्कीम में हो सकता है कि आपको अपने इलाज के लिए रेफर कराने के लिए या मेडिसिन लेने के लिए डिस्पेंसरी या कभी कभी किसी और दफ्तर भी जाना पड़ सकता है। तो आपके लिए वो तकलीफ का कारण भी हो सकता है। यदि आप इस स्कीम में कवर होते हैं तो यह उत्तम है, खर्चा ना के बराबर और बेनिफिट सबसे ज़्यादा।
अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मेडिकल पॉलिसीज ऑफ वेरियस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हैं जिनके हेल्थ प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सुविधा है, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये बहुत महंगी होती है और कई बार एग्जिस्टिंग डिजीजेज भी डे वन से कवर नहीं करती हैं। इनमें हालांकि पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन सुविधाएं काफ़ी मिलती हैं। अब हम चौथे पॉइंट पर चर्चा करते हैं, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ऑफ बैंक्स फॉर डिपॉजिटर्स इंक्लूडिंग देयर एम्प्लॉइज। लगभग सभी बैंकों में ये योजना है, वो अपने ग्राहकों के लिए और अपने बैंक के कर्मचारियों के लिए भी है। इस योजना में एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक लेता है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी को वो निर्धारित करता है कि वो इस योजना में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। दिस इज वेरी इकोनॉमिकल। इसमें खर्चा बहुत कम है, प्रीमियम कम है, पर इसमें एक कमी जो है सबसे अधिक कि वो एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर नहीं करती है। आप अपने बैंक से या आपके स्पाउस बैंक से इस बारे में डिटेल ले सकते हैं। इन फ्यू स्कीम्स देयर इज अ क्लॉज ऑफ कोपे फॉर सर्टेन डिजीजेज, यानी उन बीमारियों के लिए आपको उपचार कराने में कुछ परसेंटेज खुद भी वहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट्स आयुष्मान भारत और पीएम जन आरोग्य योजना, वे और भी सरकार की इस तरह के अन्य स्कीम्स हैं जो अंडर प्रिविलेज के लिए हैं। हम बैंक के सेक्रेटरी इसका लाभ नहीं ले पाते। इन सभी योजनाओं की जानकारी यहाँ देना तो संभव नहीं है, आप इनके विषय में जानकारी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अब तो हमें ये देखना है कि जो हमारे पास आईबीएस स्पॉन्सर्ड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसके बारे में हमारा क्या विचार बनता है। आज की तारीख में अहम भूमिका है इस सवाल की, क्योंकि हमें अपना निर्णय 25 अक्टूबर से पहले लेना है। 25 अक्टूबर हमें ऑप्शन देने की लास्ट डेडलाइन है। इस विषय पर जब हम चर्चा करेंगे तो मैं इसको दो भागों में बांटता हूँ। फर्स्ट पार्ट अबाउट द स्कीम एंड द अदर पार्ट हाउ टू गेट द पॉलिसी। फर्स्ट पार्ट है स्कीम, और इस स्कीम में वर्कमैन और ऑफिसर्स दोनों कवर्ड हैं। वर्कमैन के लिए अधिकतम बेस राशि 3 लाख और टॉपअप 4 लाख है। वहीं अधिकारी के लिए यह बेस राशि 4 लाख और टॉपअप 5 लाख है। इस बार कंपनी ने ये कहा है कि बेस अमाउंट अगर 3 लाख होगा तो वर्कमैन तभी टॉपअप में शामिल हो सकेगा, और इसी तरह से अगर अधिकारी कम से कम 4 लाख की बेस अमाउंट की पॉलिसी लेगा तो तब वो टॉपअप को चूज कर सकता है। इस बारे में बैंक के सर्कुलर बार बार आ रहे हैं, कंपनी नियम बदलती जा रही है, तो जब भी आप ऑप्शन देते हैं तो एक बार जो लेटेस्ट सर्कुलर है उसका हवाला जरूर ले लें। इस पॉलिसी को कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। इस पॉलिसी को लेने से पहले आपको किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग डिजीजेज आर कवर्ड फ्रॉम डे वन, पहले दिन से ही सारी डिजीज कवर हो जाती हैं। हम इस पॉलिसी को डोमिसिलरी बेनिफिट के साथ भी ले सकते हैं। ये डोमिसिलरी बेनिफिट की जो हम पॉलिसी की प्रीमियम देते हैं वो बहुत अधिक है। जितना इसमें हमें लाभ मिलता है उससे भी ज़्यादा हमारा डोमिसिलरी की प्रीमियम बढ़ जाने से खर्चा हो जाता है, तो इसलिए ये कोई ज़्यादा लाभदायक नहीं लगता। अब इसके अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो प्रीमियम अमाउंट काफ़ी अधिक है। हर साल जो कंपनी है वो एग्जॉर्बिटेंट रेट पर पॉलिसी की प्रीमियम बढ़ाती रहती है, और हर साल ही बढ़ते हैं, हम देख ही रहे हैं इस बात को। डोमिसिलरी ऑप्शन भी मैंने बताया कि प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से कोई लाभदायक नहीं है। सेकंड पार्ट की जब हम चर्चा करते हैं, हाउ टू गेट द पॉलिसी, फॉर दिस वी हैव टू कीप इन माइंड 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो हमें कंसेंट फॉर्म भरना है, और जब हम कंसेंट फॉर्म भरते हैं तो हमें करेक्ट ऑप्शंस जैसे कि विद और विदाउट डोमिसिलरी, फैमिली फ्लोटर,
सिंगल या फैमिली पेंशनर्स है, बेस अमाउंट और टॉप अप अमाउंट क्या है, और बाकी डिटेल सारी स्पष्ट करनी है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, काफ़ी लोग हमारे से इस बारे में इंक्वायरी भी करते हैं कि सिंगल की ऑप्शन क्या जो स्पाउस जिनका जिंदा है वो दे सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल की ऑप्शन केवल वही ऑप्ट कर सकते हैं जिनका दूसरा जीवन साथी जीवित नहीं है। इसमें एक चीज आपको और नोट करनी है, द रिटायरीज हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द कंसेंट फॉर्म as per HRMD circular number 595/21 dated 28th September 21, they have to submit a revised consent form in terms of new circular number 596 dated 12 October 21. Consent form to submit up to 25th October 21 by everyone, either existing or fresh one. इस कंसेंट फॉर्म को जब हम भर लेते हैं तो दिस कंसेंट फॉर्म इज टू बी डिपॉजिटेड इन योर पेंशन पेइंग ब्रांच, और जहां आप रह रहे हैं वहां नज़दीक की ब्रांच में भी आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, अगर वो अब्रॉड रह रहे हैं तो दे कैन सबमिट फिल्ड फॉर्म बाय ईमेल आईडी, एंड दैट ईमेल आईडी इज hrdhospitalData@pnb.co.in. Keep the acknowledgement received safe with you. It may be useful at the time of need. And second important point is to maintain sufficient balance in account, as premium will be debited on 27th October 21. ध्यान रहे कि IBA की स्कीम में bank's role is as intermediary and the bank has no role in the process of settlement of claims. जिनके पास IBA की पॉलिसी पहले से है और उनके पास कोई अन्य पॉलिसी भी है और किसी वजह से वह पॉलिसी से एग्जिट करना चाहते हैं, तो वह पहले अच्छे से विचार करें। उस विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। बिफोर सबमिटिंग ऑप्शन, गो थ्रू लेटेस्ट सर्कुलर्स ऑफ बैंक बिकॉज ऑफ frequent changes. For any query from PNB, retirees may contact 011-280-447 या 280-75345। ईमेल आईडी भी है hrdhospitalization@pnb.co.in. To conclude, I will say, while selecting any health insurance scheme, need not to compare with others. Everyone has their own requirements and preferences. Take your own decision. इस YouTube चैनल के बारे में कोई सजेशन यदि आपका है या कोई क्वेरी है तो आप ईमेल भेज सकते हैं, और ईमेल एड्रेस है vrseniors.india@gmail.com. And for other seniors' interests, you may like this YouTube video, you may subscribe to it, and you may share in your circles. Greetings and good wishes for this fast approaching Deepavali. Jai Hind.